नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मस्ती विद टेक में आपका स्वागत है। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अब मैं लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन क्या करें, किस्मत को मंजूर नहीं था और मैं वीडियो नहीं बना पाया। और नहीं बनाने का कारण ये हुआ कि मैं जो है कोविड के चपेट में आ गया था। जी हाँ, मुझे भी कोरोना ने अपने चंगुल में पकड़ लिया था। मेरा जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 2 मई को पॉजिटिव आया था। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे लगता है कि करीब 21 या 22 अप्रैल को कोरोना ने जो उसका वायरस वो मेरे अंदर गया था। 21 या 22 के करीब मुझे पहले जो है सर दर्द आया। शुरुआत में सर दर्द आया और कोई तरह का चीज़ नहीं था, फीवर वगैरह नहीं था, सिर्फ सर दर्द था। तो मुझे लगा कि कहीं यह कोरोना तो नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ टेस्ट करवाया। वह जो है एंटीजन टेस्ट होता है उसको करवाया, लेकिन वो नेगेटिव आया। तो ये टेस्ट के लिए मैं गया कि पिलग्रिम हॉस्पिटल जो है, जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, अभी नया नाम है, उसमें गया था। वहाँ बड़ी शानदार व्यवस्था थी टेस्टिंग की। सबसे पहले आपको पर्ची कटवानी थी। पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। एक आदमी दूसरे आदमी पर बिल्कुल चढ़ा हुआ है, एकदम। जो सिनेमा हॉल में जो टिकट कटता था ना पहले, हो सकता आप लोग देखे हो ना देखो, पुराने हमारे टाइम में सिनेमा हॉल में टिकट कटता था, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खिड़की में से हाथ घुसाते थे। वैसे ही खिड़की पर पहुंचकर हाथ नहीं घुसाना था, मुंह घुसा के बोलना था कि भाई मेरा नाम यह है, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो स्थिति ये थी कि जिसको ना भी होल है उसको भी हो जाएगा। और इतना ही, एक ही लाइन नहीं थी, मतलब वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब पर्ची लेके निकल गई और दूसरी लाइन में फिर से लग गया। इस लाइन में क्या होता था, आपको उस पर्ची पे मुहर लगाया जाता था, साइन किया जाता था और रजिस्टर में लिखा जाता था कि आपको कोरोना टेस्ट करवाना है। ये लाइन भी उतनी लंबी, क्योंकि जो उधर से निकलते थे इधर लगते थे। और उस लाइन में, पहली लाइन में क्या थी कि लेडीज और जेंट्स की लाइनें अलग अलग थी। इसमें आके दोनों एक ही लाइन थी, यानी लेडीज जेंट्स दोनों रहेंगे, उससे डबल हो जाती थी। यहाँ से लगवाने के बाद फिर से तीसरी लाइन लगती थी जिसमें आपको टेस्ट हो रहा। वहाँ पर लेडीज और जेंट्स का अलग अलग लाइनें थी। वहाँ भी एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं आदमी, क्योंकि जगह वैसी नहीं थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, और लोग इतने ज़्यादा थे कि सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती है। तो 3 लाइनें पार करके मैंने टेस्ट करवाया, और जब टेस्ट के रिपोर्ट आने लगे तो पसीने मुझे छूटने लगे, क्योंकि लगभग आधे लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी। अर्थात मन के अंदर ये चीज़ थी कि जिन लोगों के साथ मैं लाइन में लगा हुआ था, हो सकता है मेरे आगे वाला पॉजिटिव था या हो सकता है मेरे पीछे वाला पॉजिटिव था। 50% रेशियो एकदम प्रोबेबिलिटी थी कि आगे पीछे में से कोई एक तो पॉजिटिव जरूर रहा होगा, यानी कि जो नहीं था वो भी हो जाएगा। तो खैर उस दिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन वास्तविकता ये थी कि कोरोना के वायरस उसी दिन मुझ में प्रवेश कर चुके थे ऑलरेडी। वो नेगेटिव जो आई थी फॉल्स नेगेटिव थी, क्योंकि कोरोना वायरस जो है आपके अंदर जब घुसता है तो इनिशियली इसका रिपोर्ट नेगेटिव ही आता है, ये तुरंत आपको पॉजिटिव नहीं देता है। कुछ टाइम लेता है, जब इसके वायरस अपना संक्रमण बॉडी में आपको फैला लेते हैं, इतना फैला लेते हैं कि उसका जो है नाक में या गले में आपके उसके जो है अंश आने शुरू हो जाते हैं, तब जाके रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसके पहले नहीं आती है। तो उसके पहले वायरस पहले अपना घर बनाता है, जब घर और बना लेता है तब कूड़ा कचरा इधर फेंकना शुरू करता है, तब आपको पता चलता है कि कोई कूड़ा फेंक रहा है, हमें वायरस का इफेक्ट हुआ है। तो उस समय नेगेटिव आई। खैर
जो भी है सर दर्द वगैरह का दवा लिया, उसके बाद काम निपट गया। इसके बाद 30 अप्रैल की रात से मेरी तबीयत गड़बड़ होनी शुरू हुई, बदन में दर्द और बुखार आया। अब इस बार मुझे टेस्ट करवाने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बदन में दर्द भी काफ़ी था और शरीर में शक्ति बिल्कुल नहीं थी। और वहाँ टेस्ट करवाने जाने का मतलब था, उस लाइन में लगने का मतलब कम से कम 4 घंटे। 4 घंटे आपको खड़ा रहना है, 4 घंटे के बिना नहीं हो सकते हैं। और फीवर काफ़ी हो गई थी, तो मैंने इसके बाद यहाँ एक गलती की जो काफ़ी बड़ी गलती है। मैं मेडिकल में गया और मेडिकल से दवा ले लिया, सर्दी खांसी बुखार की जो होती है मैंने ले लिया। ये 1 मई की बात है, 30 की रात में आया था, 1 मई को मैंने दवा लिया। दवा लेने के बाद उससे खाया, बुखार उतर गया और सर्दी उर्दी कुछ खास नहीं थी। लेकिन शाम तक मुझे ऐसा लगने लगा कि इस पर जो है कफ जम रहा है, कफ जम रहा है और गले में खराश है। लेकिन फीवर नहीं था, उतर गया था। अगला दिन सुबह हुआ 2 तारीख को फिर से फीवर आ गया, फिर से फीवर आ गया। दवा लिया, फिर 8, 9, 10 बजे तक फीवर चला गया। लेकिन सीने में जो कफ था वो बरकरार था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे गोंद लगाकर 1 केजी वजन चिपका दिया गया हो, जो कि ऐसे करके खींच रहा हो। इस तरह का फीलिंग था, पूरा एकदम वजन जैसा। ये 2 तारीख के बाद। फिर 2 तारीख की रात में हालत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगी। पूरा जो श्वसन तंत्र होता है एकदम जाम हो गया, एकदम सांस लिया नहीं जा रहा था और ना बैठा जा रहा था ना उठा जा रहा था। यूं लगा कि अब सांस मैं नहीं ले पाऊंगा, बिल्कुल जाम। अब क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दोस्त को फ़ोन किया रात में ही, उसने कहा कि आप भाप लीजिए और प्राणायाम कीजिए। भाप लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ना गले से अंदर जा रहा था ना नाक से अंदर जा रहा था, दोनों जगह से सांस बिल्कुल नहीं जा रही थी और बिल्कुल अकबकी थी, उत्तेजना का माहौल था। अब क्या करें। इसके बाद जो है मुझे जो है सांस की पहले भी प्रॉब्लम रही है और कभी कभार इस तरह का इमरजेंसी मेरे पास साथ पहले भी 2-3 साल पहले भी हुआ था। तो इससे संबंधित जो है दवाएं मुझे चलती थी और कुछ दवाएं जो है इमरजेंसी के लिए भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, वो रखा हुआ था, जिसमें एक इन्हेलर था और एक और छोटी सी गोली होती है जो सेंट्राजिन, उसका एक कंपोनेंट है, वो मोनलिवो नाम से आती है। तो मोनलिवो था, उसको लिया मैंने। वो डॉक्टर रात में लेने का सलाह दिए थे कि इससे क्या है रात में कफ वगैरह जमने नहीं देगा, तो एक उसे लिया। और 1-2 दोस्तों को और फ़ोन किया तो उसने बताया गरारा वगैरह करने का। गरारा करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा हल्दी डालकर, थोड़ा सा मध और सेंधा नमक, ये तीनों चीज़ डालकर गरारा करने के लिए। तो इसके बाद गरारा किया और तेल जो है गरम करवा के, लहसुन वगैरह जो डालते हैं लहसुन डालकर और तेल इस सब पर मालिश किया। तो उसके बाद जो है मेरी हालत जो है सुधरी और सांस लिया जाने लगा। अब ये सबका कंबाइंड असर था। ये इन्हेलर भी मैंने लिया था, मोनलिवो दवा भी ली और इन्हेल पे गरारा वगैरह भी किया। इसके बाद जब सांस ली जाने लगी तो मैंने फिर से भाप लिया थोड़ा और उसके बाद करीब 3-4 बजे तक हालत मेरी प्रॉपर सही हुई और लगी कि जान में जाना है। ये उस दिन का सबसे क्रिटिकल माहौल था जो मुझे सबसे भयानक लगा था। इसके बाद अगले दिन मैं दौड़ा हॉस्पिटल गया, एंटीजन टेस्ट करवाया और पॉजिटिव था उस पर। अब इसके बाद तो मेरे दिमाग में जो टेंशन आया
लगा कि ये क्या हुआ, अब क्या होगा। ये पॉजिटिव था और मैं 2 दिन तक इधर उधर की दवा खा लिया। तो पॉजिटिव आने के बाद गया मैं जो है इस तरह का एक लिफाफा में दवा साथ में देते हैं, पॉजिटिव जो आते हैं उसको। इसमें जो है 10 दिन की दवा है, ये मिली मुझे। इसमें दवा में आपका पैरासीटामोल है 500 mg, ये थी, ये 3 गोली खानी थी बुखार रहने पे। दूसरा है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, ये भी जो है 3 गोली थी, एक गोली खानी थी। विटामिन सी की गोली, मल्टी विटामिन की गोली और लिवोसेल्ट्राजिन, ये जो है ये दिया गया था। इस दवा को लिया मैंने और घर आ गया। इसके पीछे जो है कुछ और भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आप जो है किसी भी प्रकार के कोरोना का लक्षण आने पर कृपया प्रति 4 घंटे पर बुखार नापें। अभी पता नहीं कौन सा कोरोना का लक्षण है, कोरोना पॉजिटिव होने पर ही तो किट दिया है और उस पर लिखता है किसी भी प्रकार के कोरोना का लक्षण आने पर 4 घंटे पर बुखार नापें। छापने वाला होगा पढ़ा लिखा, तभी लिखा है, उसको लगा होगा, हो सकता है बिना कोरोना वाला को भी दे देता होगा तो कि कोरोना हो। तो उसके आगे लिखा है कि पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन की नाप करें और यदि SpO2 85 से कम हो तो कृपया 104 या 2 नंबर यहाँ दिया हुआ है, उन नंबरों पर कांटेक्ट करें। इसको देखा मैंने, देखा तो इनमें से दोनों नंबरों पर मैंने लगाए, एक तो बिजी आया, दूसरा नंबर पर लगाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे किसी जो है रजिस्ट्रेशन करने वाले आदमी को, जैसे स्कूल कॉलेज में चपरासी बैठता है ना, जो बच्चे लोग जब एडमिशन लेने के लिए पूछने जाते हैं कि चाचा फार्म निकला कि नहीं निकला, तो बोलता है बउआ देख ला बोर्ड पर टंगल हो, निकल तो टांग दो। ऐसा कोई आदमी बैठा हुआ था जिसको मतलब उसकी बातचीत से एकदम नहीं लगा कि उसका नंबर जो है इमरजेंसी नंबर के तौर पर मरीज को दिया गया है कि इमरजेंसी में मरीज उससे कांटेक्ट करेगा। टाइम पास पूछ रहा है, नाम क्या है, कहाँ से है, ठीक है हो गया, आपका नाम लिख लिया, बस ये परिस्थिति थी। वहाँ से हताश होने के बाद मैंने फोन रखा। फोन पर यह परिस्थिति मिलने के बाद मैंने अपने जो डॉक्टर है जो मेरा ट्रीटमेंट ये सांस वाले कर रहा था, उससे मैंने कांटेक्ट किया। वैसे उनकी उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा है, करीब 80-85 से भी ऊपर के लगभग है। तो अभी कोरोना काल में वो बिल्कुल पैक हो हुए हैं और किसी को कोई चेकअप वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो फोन पर जब मैंने उनको बताया कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है और ये दवा दी गई है, तो इस पर उन्होंने खुद तरफ से, अपनी तरफ से जो मेरा जो सिम्टम है, पहले का जो बीमारी है और जो अभी कोरोना, दोनों को कंबाइन करके अलग से लिस्ट दवा का लिख कर दे दिया। उसको मैंने ख़रीदा, उसको खाना शुरू किया। बेनिफिट अगले दिन से ही हुआ और तबीयत मेरी सुधरनी शुरू हो गई। लेकिन जिस दिन मैंने टेस्ट करवाया और पॉजिटिव आई, उस दिन जो डर का माहौल था, जो घबराहट थी, लगा कि अब क्या होगा। और उसी दिन की बात थी कि उधर से आया और मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, सतीश कुमार नाम है, जेई है, डाल्टनगंज में, बरवाडी में अभी है, मेरे साथ ही था। हमारा तो किस्मत ख़राब था, मदरसोद अजीत कुमार जो है मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो वो भी है। तो उसने मुझे बताया कि एक मेरे सहयोगी जो जेई था उसकी आज मौत हो गई है कोरोना से। ये सुनने के बाद मैंने तो फोन काट दिया। इसके बाद मेरा कंडीशन और भी बुरा हो रहा था। इसके पहले एक चीज़ छूट गया, डॉक्टर साहब से जो मिला था, उन्होंने जब पर्ची दी थी तो मैंने उनसे पूछा था कि ये वाले में जो है
पर्ची पर जो लिखा है कि ऑक्सीमीटर खरीद लें और ऑक्सीजन सेचुरेशन टेस्ट करते रहें, तो क्या ये खरीदना है? वैसे इसका रेट वगैरह मैंने बाज़ार में पता कर दिया था। ये करीब थोक भाव में गया में 1600 के करीब में मिल रहा था। वैसे 2000 सवा 2000 जैसे जिसके मर्जी उसका मिल रहा था। तो डॉक्टर साहब ने सिर्फ एक चीज़ कही कि ये जो ऑक्सीमीटर है या ये चीज़ें हैं, ये आईसीयू की चीज़ें हैं, आईसीयू में चेक किया जाता है। आप अभी कमज़ोर हैं, खड़ा होने का ताकत नहीं मिल रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल तो ऐसे ही 10 से 15% डाउन पड़ा हुआ है। आप जैसे ही ऑक्सीमीटर लीजिएगा और चेक कीजिएगा तो आप 85 देखिएगा तो आपका डर से जो है 25 और भाग जाएगा। इसके बाद आपका स्टेमिना जाएगा, डर लगने से आपकी शारीरिक ताकत साथ छोड़ देगी। जो है आत्मा का जो ताकत है, जो आपको जीने की शक्ति देता है, जो बताता है पॉजिटिविटी, आपके अंदर पॉजिटिविटी रखता है, जो बोलता है कि हर चीज़ पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो शांत होकर सो जाएगा। और इसके बाद आप सिलेंडर खोजना, ऑक्सीजन सिलेंडर खोजना शुरू कर दीजिएगा। जो फूल के भी ऑक्सीमीटर नहीं खरीदना है, चुपचाप दवा खाइए और हर वो चीज़ कीजिए जो शरीर को ताकत दे। जैसे शरीर में ताकत आएगी आप ठीक हो जाएंगे। और ऑक्सीमीटर लगाएंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपका साथ नहीं देगा। ये उनके लिए है जो बिल्कुल बीमार पड़ चुके हैं, जिनके हर पल को डॉक्टर को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, डॉक्टर को, ना कि मरीज को। मरीज मॉनिटर करके ठीक नहीं होता, मरीज मॉनिटर करके चला जाता है, डॉक्टर मॉनिटर करेगा। उनके लिए है। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, जाइए और दवा खाइए। मैंने ऑक्सीमीटर नहीं खरीदा, और धन्यवाद है कि नहीं खरीदा। वास्तव में अगर खरीदता तो आज हालत और ख़राब होती। तो इसके बाद वो दोस्त जब बताया तो डर का माहौल और बढ़ गया। लगा कि इधर से भी सांस नहीं लिया जा रहा है, इधर से भी सांस नहीं लिया जा रहा है, इधर से भी सांस नहीं लिया जा रहा है। चलो जहाँ से सांस नहीं लिया जाता वहाँ से लग रहा था सांस नहीं लिया जा रहा है। और गला तो बैठा हुआ लग ही रहा था, आवाज़ जो है बिल्कुल बैठ गई। फिर इसके बाद साथ दिया मेरे एक बहनोई है, अनुज कुमार, वो हमारे साथ आ गए। मास्क लगा हुआ था, हमारा भी था, मास्क उनका भी था, 2 गज दूरी पर थे। लेकिन जो बैठे और जितनी पॉजिटिव बातें हुई, उनके बाद उन्होंने मीट लाया, मीट बनाया गया, बैठ के हम लोगों ने खाया, एक दूसरे से बातें होती रही, हंसी मजाक होते रहे, उसकी चर्चा उसकी चर्चा, ये चर्चा वो चर्चा, करते करते रात गुजर गई। रात भर में एक पल भी फील नहीं हुआ कि मेरा नाक से सांस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इधर से गला में जकड़न है कि नहीं है, सीने में जकड़न है कि नहीं है, गला खराश है कि नहीं, कुछ भी फील नहीं हुआ रात भर में। लेकिन यही अगर रात अकेला गुजरता है तो बहुत कुछ हो सकता था। और यहीं पे जो है हर मरीज के साथ प्रॉब्लम हो रही है। साथ नहीं छोड़ना है, उससे साथ देना है। अकेला छोड़िएगा तो उसके मन में 1000 तरह की बातें आएंगी और वो उसकी बीमारी को बढ़ाएगी। ये चीज़ें मैंने फील की। जैसे ही वो मेरे पास से 20 मिनट 10 मिनट के लिए हटते थे, लगता था कि मुझे बीमारी पकड़ रही है, और जैसे ही वो आपके बैठते थे लगता था कि कोई बीमारी नहीं है। ये है बहुत बड़ी चीज़। उसी समय मैंने अगले दिन एक चीज़ फील किया कि 3-4 साल पहले मैंने जब पिताजी को आईसीयू में रखा था तो नहीं बच पाए, लेकिन फील किया मैंने कि वो मरे तो एक बार, लेकिन जितने दिन आईसीयू में रहे होंगे हर दिन कई बार मरते होंगे। आईसीयू में जो अकेलापन फील होता होगा
वो हर पल उनको मौत दे रहा होगा, हर पल लगता होगा कि अब नहीं बचेंगे, अब चले जाएंगे। इस तरीका का आईसीयू का सिस्टम बहुत ही खराब है। और अभी तो आईसीयू में इधर उधर अगल बगल भी 2-4 आदमी रहते हैं, और जब बगल का आदमी टपक जाता है तो उसको लगता है अगला बारी मेरा ही टपकने का है, और ये चीज़ें और मरीज की हालत ख़राब करती होगी, ये फील हुआ मुझे। फिर उसके बाद हालत सुधरनी शुरू हुई, सुधरते सुधरते अभी मैं पूरी तरह से सुधर चुका हूँ। लेकिन इस दौरान शरीर में काफ़ी कमजोरी आई, बहुत ज़्यादा कमजोरी। लगता था कि खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, खड़ा होता गिर जाता, इतना शरीर में कमजोरी होती, लगता है चूस गया मेरा सारा एनर्जी। तो एनर्जी की चीज़ें खाई और अभी बिल्कुल भला चंगा हूँ। तो यही थी मेरी कोरोना से निपटने की कहानी। आगे वीडियो डालने की कोशिश करता रहूँगा, कंटिन्यू डालूँगा नई नई जानकारियों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।